अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और ऊपर वाला आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ाए। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे मार्केट का हाल और कुछ नए माइक्रोन के कोड। तो सब डिस्कस करेंगे। और माइक्रोन वेबसाइट से अब माइक्रोन का जीबी पता नहीं चल रहा है, तो बहुत लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, तो एक दो दिन में मैं बता दूंगा कैसे चेक करना है माइक्रोन आईसी। तो ये है JZ160। JZ160 मतलब हो गया 64 EMMC। ये 4C का है, इसमें NCMA SLD 64G लिखा हुआ है, तो ये EMMC 64GB है। तो इसमें तो साफ लिखा हुआ है 64G, तो ये 64GB EMMC है। ठीक है दोस्तों, मार्केट जो है अभी बहुत ही स्लो चल रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं आ पा रहा। पहले क्या था, चलो ये नया आईसी बता दूं फिर मार्केट का बताता हूँ। ये बंदूक वाली आईसी है, इसमें MCT1 है। तो MCT1 T1 मतलब है ये EMMC 256GB T1 है। इसमें देखो MCT1, ये यहाँ पर ही देखना है, बंदूक वाला आईसी MCT1 256GB EMMC है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका YMTC IC FAA 2205। ये भी 128GB EMMC है। इसका दो तरीक़े से चेक कर सकते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए आप चेक करना। और डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ, रैम वगैरह भी सिखा दूंगा। H98T1, ये भी T1 है। H98T1 ये भी है 256 EMMC। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही है KMDH है, चौथा अक्षर H है। सैमसंग और SEC में चौथा अक्षर देखते हैं हम, अगर चौथा अक्षर H है तो ये 64GB है। ठीक है, HPC ये 3 है। HP कस्टमर, HP गैस होता है ना, तो आप समझो HPC, चौथा अगर H हो, P हो और C हो, तो ये तीनों हो तो 64GB प्रॉपर होता है। 64GB EMCP होगा। HPC, HP का कस्टमर, C मतलब कस्टमर। आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं भी HP का कस्टमर हूँ, HP गैस का, तो HPC मतलब हो गया 64GB प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, ये है KM8V, चौथा अक्षर V है, V फॉर वैन। चौथा अक्षर अगर V है तो ये है 128GB और ये 8GB रैम है। KM8V 7001J, ये भी 128GB है, 708 वाला KM3V। ये जो है 6GB रैम है, ये 128 है। दोस्तों मैं आईसी देखकर कैसे बता सकता हूँ कि ये 6GB रैम है, 8GB रैम है। तो इसके लिए जो है मैंने बहुत ही मेहनत किया हुआ है सीखने के लिए। तो यही जो मेरा सारा मेहनत है, आपको 3 दिन में मैं आपको सिखा दूंगा और आप मेरे से सीख के चले जाओगे। KMDV ये बहुत सस्ता आईसी है, ये है तो 128 लेकिन 4GB रैम है इसका। और ये देखिए, ये 3 आईसी वाला माल है, ये 16GB EMMC में निकलता है। आजकल जो है ना, ये 3 आईसी वाला माल थोड़ा 16GB EMMC से महंगा बिकता है, इसलिए लोग छाट के बेचते हैं और माल ख़राब हो जाता है। ये कम से कम 5% होना चाहिए 16 EMMC में। ठीक है दोस्तों, एक मैंने ये वेबसाइट पहले भी आपको बताया था, फिर आपको ताज़ा बता दूं, nextron.com.hk। यहाँ पर अगर आप कोई भी आईसी का नंबर डालोगे तो वो बता देगा। जैसे KMAG मैंने डाला है तो ये 128GB प्रॉपर EMCP दिखा रहा है। तो दोस्तों मार्केट जो है डाउन होने वाला है, क्योंकि पहले जो था शेंजन में लोग अपने साथ माल लेके जा रहे थे, अभी बिल्कुल बैन हो गया आईसी वगैरह ले जाना, कैमरा वगैरह ले जाना। इंसान को तो एंट्री दे रहे हैं लेकिन माल को जो है वो वापसी भेज दे रहे हैं। और आप घूम लो, माल वापसी जहाँ से आपने चढ़े हो वहीं से ही वापसी आपका माल वापस आ जा रहा है। और हांगकांग जो है दूसरा देश है, चाइना अलग देश है, हांगकांग बॉर्डर का देश है, तो हांगकांग में माल पहुंच रहा है। अब वही शेंजन के लोग हांगकांग में आ रहे हैं, उसका क्या कहते हैं इंश्योरेंस वगैरह काट के फिर शेंजन मतलब बॉर्डर पार करके शेंजन लेके जा रहे हैं। तो इसमें टाइम लग रहा है, करीब 15 से 1 महीना लग रहा है। तो भाई उनके पास माल जाएगा, बिकेगा, तभी तो वो पेमेंट देंगे। तो इसीलिए पेमेंट बहुत लेट है, 1 महीने का पेमेंट लेट है। अभी जो है आगे वाले टाइम में सबको लेट पेमेंट ही मिलेगा, कैश वाला काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो 4-5 दिन में कैश देगा वही मतलब कैश पेमेंट कहलाएगा, कि मैं 4 दिन में दे रहा हूँ, 3 दिन में दे रहा हूँ, तो मैं कैश में खरीद रहा हूँ।
और बाकी जो है 15 दिन 20 दिन 1 महीने में पेमेंट मिलेगा सबको, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो होलसेलर है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये है दिक्कत। और एक आरएमबी कम बिकेगा, एक ऑन एन एवरेज एक आरएमबी कम बिक रहा है 8, 16, 32, 64। 64 में ज़्यादा टैक्स है, 32 में कम है, 128 में, मतलब जितना ज़्यादातर जीबी है उतना ज़्यादातर इंश्योरेंस का टैक्स लग जाता है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज मान लो 12 रुपये तो वैसे ही कम है। आपको जैसे ही मार्केट खुलेगा ना, आप देखना कम से कम 10 से 15 रुपये पर पीस रेट डाउन हो जाएगा। H9 HQ 15 AE, 15 मतलब हो गया 128 और AE मतलब 6 GB रैम। H9Q T0 मतलब हो गया 128 GB प्रॉपर EMCP। H9 से जो शुरू हो वो प्रॉपर GB है। एक H9 है जो प्रॉपर GB नहीं है, H9K NNN 3 N आएगा, तो वो रैम का कोड होता है। बाकी H9Q है तो वो EMCP है। H9AG8 ये 32 GB है, H9AG8 32 GB है और H9AG9 64 GB है। शुरू में लोगों को पता नहीं था, H9AG9 128 में खरीद ले रहे थे, तो हमें तो पहले से ही पता था कि ये 64 है। बाद में वो लोग कहने लगे कि चल नहीं रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ शुरू में उनको पता नहीं चलता, वो कह रहे हैं जा रहा है। हाँ, H9AG9 128 में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बेचा है। 32 EMCP 24, ये 24 नंबर अंदर लिखा हुआ है, तो ये 32 GB में आप डाल दो, 32 GB में बिक जाएगा। वैसे ये 332 है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कारण, क्या रेट खुलेगा, कितना सामने वाला पार्टी रेट देगा, खर्चा कितना है, इंश्योरेंस का कितना कटेगा, कितना दिन बाद मेरा पेमेंट का रोटेशन होगा, उसी हिसाब से एक रेट इंडिया में तय होगा, जो अभी तय हुआ नहीं है। इसीलिए आप लोगों को रेट नहीं मिल रहा और ख़रीदारी बंद है और पेमेंट भी नहीं है। KMK 7X मतलब हो गया 8 GB, और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये आपका 2, 4, 5 दिन में, मतलब मान के चलो सोमवार संडे मंडे तक आपको फाइनल रेट मिल जाएंगे। आप लोग परेशान हो क्या रेट है, क्या खरीदूं, आप लोग बार बार फ़ोन कर रहे हो क्या रेट खरीदूं सर। तो जैसे ही मेरे पास एक रेट ठहरने वाला रेट आ जाएगा, मैं आपको डाल दूंगा, फिर आप उसी हिसाब से ख़रीदारी करो। अभी तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से आप लोग जितना सस्ता खरीद सकते हो उतना खरीदो, नहीं तो अपने पास कैश रख लो। अगर कैश है तो कैश रखे रहो, आपको उस कैश में अच्छा पैसा कमा सकते हो आप। जल्दबाजी में महंगा माल खरीद के कि माल मिल रहा है तो ले लूँ, माल अभी बहुत मिल रहा है। ठीक है, माल की कोई कमी नहीं है इंडिया में, पैसा होगा तो माल है। आप जितना भी पैसा, आप एक दिन में 1 करोड़ लेके बैठोगे ना, तो 1 करोड़ का माल भी आपको 4-5 घंटे में मिल जाएगा। माल की कोई कमी नहीं है, पैसा रखो, कैश होगा ना आपके पास, और जो लोग जिनको माल बेचना ही बेचना है वो आपको सस्ते में माल देके चला जाएगा। ठीक है, माल को तो देख के खाना नहीं है, त्यौहार आ रहा है, खर्चे हैं सबके घर के, तो माल तो बेचना ही है सबको। आप अभी कैश रखो अपने पास, और जैसे ही आपको फाइनल रेट मिल जाएगा उसी हिसाब से आप खरीदारी करो। H9 HP 27 AB ये बेकार माल है, ये 232 है, क्योंकि 2 GB रैम है और 32 GB इंटरनल मेमोरी है। तो दोस्तों, रैम अगर आपको सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास चालू करूँगा, अभी ऑफलाइन क्लास चालू करूँगा। 2 मेरे पास स्टूडेंट है, जब तक 10 नहीं होगा मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। JZ 187 ये 128 GB है। माइक्रोन का रैम कैसे चेक करें वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, माइक्रोन का रैम कैसे चेक करते हैं वो भी, और माइक्रोन जैसे वेबसाइट से चेक नहीं हो पा रहा है, आधा हो रहा है आधा नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ जो नहीं हो रहा वो कैसे चेक करें वो भी बताऊँगा मैं। ठीक है, JZ 053 ये 64 GB है, JZ 053 64 GB है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मार्केट का हाल। लोग आपको कोई सच्चाई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो ये है, शेंज़ेन में माल घुस नहीं रहा है, चाइना में घुस नहीं रहा है, हांगकांग के थ्रू माल जाएगा, इसीलिए रेट सस्ता होगा और लेट पेमेंट होगा, इसीलिए जो है। बाकी 128 GB खरीदा जा रहा है, अभी कैमरे खरीदे जा रहे हैं, अभी कुछ आइटम के चाइनीज़ रेट खोल दिए हैं, उसके आ गए हैं। EMMC भी खरीदा जा रहा है। बाकी 8, 16, 32, 64 जो मेन माल होता है वो उसी के ही पैसे बनते हैं। 8, 16, 32, 64, 128 तो कम होता है, तो उसके रेट अभी आ नहीं रहे हैं। उसके रेट आते ही आपको जियो, FS, कोड सबके रेट मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। ये एक मान लो एक वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। देखिए, मैंने ये एक वेबसाइट से निकाला था, JZ 156 जो है वो 128 GB है। JZ 156 128 GB है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए JZ 156 ये ऐसा IC आएगा। मेरे दोस्त ने सीलमपुर
में रहते हैं मेरे दोस्त हाफिज आबिद, तो उन्होंने मुझे ये आईसी भेजा था, तो मैं आपको सिखा दूं। JZ 156 128 GB है। शुक्रिया। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास नए नए आईसी आएंगे मैं आपको डाल दूंगा क्या है इसका प्रॉपर GB। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको कुछ भी जानकारी मिला है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए ज़रूर। शुक्रिया।